Hello everyone, my name is Rajesh Sharma. You are the most welcome in online platform of नालंदा विद्यापीठ स्कूल. आप सभी का नालंदा विद्यापीठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है. आज हम पढ़ेंगे फिफ्थ और 8th क्लास जो बोर्ड क्लास है इनके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, फंडामेंटल ज्योमेट्री. ये जो फंडामेंटल ज्योमेट्री है ये ज्योमेट्री का जो चैप्टर अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर में अपने को कुछ बेसिक कंसेप्ट और उसकी कुछ टर्म्स अपन को पता होनी चाहिए. जब तक अपन को ज्योमेट्री का बेसिक नहीं पता तब तक अपन ये ज्योमेट्री वाला चैप्टर है उसको अच्छे से समझ नहीं पाते, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनकी थ्योरम्स होती है. तो इनको समझने के लिए अपने को ज्योमेट्री की जो बेसिक्स है उसको अपन को समझना बहुत आवश्यक है. तो ये जो फंडामेंटल ज्योमेट्री है इसको पढ़ने के लिए इससे पहले अपन मैथ्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. वी नो दैट मैथ हैव मेनी ब्रांचेस. जैसे arithmetic deal with the numbers and algebra deal with the literals and number, and another branch of math is geometry. Geometry is a deal with points, planes, space and object. इसको ये अपन बोलते हैं ज्योमेट्री की शाखा. तो ये जो अर्थमेटिक है एंड एलजेब्रा और ये ज्योमेट्री. अर्थमेटिक मैथ जो होती है वो नंबर के साथ डील करती है और एलजेब्रा जो होता है वो लिटरल्स मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट पे डिपेंड करती है. और जो ज्योमेट्री है वो पूरे ऑब्जेक्ट हो, ठीक, जैसे प्लेन हो, पॉइंट्स हो, स्पेस हो, उसके बारे में अपन इस ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे. इन दिस टॉपिक वी रीड अबाउट बेसिक ज्योमेट्री. बेसिक ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहला अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो जो है पॉइंट. पॉइंट एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ज्योमेट्री के अंदर, क्योंकि इस पॉइंट की सहायता से ही अपन ज्योमेट्री के अंदर कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं. सो ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे. पॉइंट क्या है? लुक हियर. पॉइंट इट रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. पॉइंट को अपन ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, और इसको शो करने के लिए अपन कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, जैसे कि डॉट ए, डॉट एक्स, डॉट बी etc. है ना. तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को कैपिटल लेटर का यूज करना है. ये जो पॉइंट होता है वो बेसिक जो ज्योमेट्री होता है उसका फर्स्ट टॉपिक होता है. पॉइंट से ही अपन कोई भी ज्योमेट्री के बारे में स्टार्ट करते हैं. ज्योमेट्री के अंदर अपन कोई भी डायग्राम ड्रॉ करें, लाइन ड्रॉ करें, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कोई भी टाइप का अपन डायग्राम ड्रॉ करें तो वहां पर डॉट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है. इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे पॉइंट के बाद जो आता है वो लाइन सेगमेंट. क्या आता है? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के बारे में आपको पता होगा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट? तो लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ टू पॉइंट इज कनेक्टिंग इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. द शॉर्टेस्ट पाथ कनेक्टिंग टू पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. अपन जैसे स्पेस में किसी प्लेन के अंदर अपन टू पॉइंट लेते हैं, टू पॉइंट. इन पॉइंट को अपन कनेक्ट करें तो ये जो डायग्राम बना वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट. क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट. यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ, टू पॉइंट का शॉर्टेस्ट पाथ जो कनेक्ट होता है इसको ही अपन क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. यानी कि दो पॉइंट को मिलाने पर जो डायग्राम बनता है इसको ही अपन क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. अब ये जो लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करें? तो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को कोई भी दो अल्फाबेट लेने हैं, जैसे कि मैंने ले लिया ए और बी. ए और बी को अपन इस तरीके से ऊपर ये बार बनाना है, इस तरीके से अपन लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ए बी के ऊपर ये जो स्मॉल लाइन अपन ने ड्रॉ की है ये अपने को शो करता है कि ये लाइन सेगमेंट है, ये भी कोई लाइन सेगमेंट है. अब लाइन सेगमेंट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है. तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये जो लाइन है वो इट कैन नॉट बी एक्सटेंड एनी डायरेक्शन. ये लाइन है वो किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं होती. जैसे कि ये पॉइंट से इस पॉइंट, ये दो पॉइंट ये ए और बी के अंदर ये जो लाइन सेगमेंट बनी है ए टू बी, तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट के बाहर ये एक्सटेंड नहीं करेगी, ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं करती. ये फिक्स दो पॉइंट के बीच ही रहती है. यानी कि ए से बी तक जो डायग्राम है वही क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट. सो इट्स हैज अ डेफिनेट लेंथ. तो ये जो लाइन सेगमेंट होती है वो दो पॉइंट तक ही बनी होती है. इसका मींस क्या हुआ?
इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, डेफिनेट, है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए अपन यहां से A to B की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इट्स मीन 5 सेंटीमीटर इसकी फिक्स लेंथ है, अंडरस्टैंड। सो लाइन सेगमेंट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो लाइन सेगमेंट होती है वो फिक्स दो पॉइंट के अंतर्गत ही बनती है, ये किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं होती, इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। दूसरी बात, इसके टू एंड पॉइंट होते हैं, कितने एंड पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ए ले लिया अपन ने, एक एंड पॉइंट बी। लाइन सेगमेंट के अंदर टू एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं, ये दो किसी भी डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड नहीं होती है, फिक्स लेंथ होती है इसकी और टू एंड पॉइंट होते हैं, ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट के बाद, तो लाइन सेगमेंट के बाद आता है लाइन, क्या आता है, लाइन। लाइन क्या कहलाता है, अ लाइन इज अ स्ट्रेट अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स दैट हैव नो एंड पॉइंट। लाइन क्या होता है, एक स्ट्रेट अरेंजमेंट होता है पॉइंट का जिसके अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इसको ये अपन क्या बोलते हैं, लाइन। जैसे कि इसका अपन डायग्राम ड्रॉ करें तो ये क्या होती है, लाइन। अब इस लाइन को अपन को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे अपन को दो कट करने पड़ेंगे, तभी अपन लाइन को शो कर सकते हैं। जैसे इसका नाम मैंने ले लिया P एंड इसका नाम ले लिया मैंने Q, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे P Q और इसके ऊपर अपन लगाएंगे इस तरीके से दोनों साइडों पे। ये जो दोनों साइडों पे मैंने एरो ड्रॉ किया, इसका मींस क्या है, इसका मींस ये है कि लाइन जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है, ये दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगी। इसका मींस क्या होगा कि ये जो इसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, ये दोनों साइडों में दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट एक्सटेंड करती है, यानी कि इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इट हैज नो एंड पॉइंट। सो ये जो लाइन है इसका नाम क्या है, PQ। सो इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट कैन एक्सटेंड एनी डायरेक्शन, इट कैन एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज इट हैज इनफाइनाइट लेंथ, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज इट हैज नो एंड पॉइंट, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये क्या कहलाती है, लाइन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड लाइन के बारे में और लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट और लाइन के बारे में क्या डिफरेंस है, तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट कोई भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं होती है, और लाइन जो होती है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड होती है। दूसरा पॉइंट, लाइन सेगमेंट के अंदर टू एंड पॉइंट होते हैं और लाइन के अंदर कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। तीसरी बात, लाइन सेगमेंट के अंदर क्या होता है, इसकी डेफिनेट लेंथ होती है और लाइन के अंदर इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड लाइन सेगमेंट एंड लाइन। नेक्स्ट वी रीड अबाउट रे। रे क्या होता है, तो देखो ये जो रे होती है, जैसे कि सन से जो रेज आती है वो क्या होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट से वो निकलती है और जब तक आगे कोई भी अदर ऑब्जेक्ट नहीं आता तब तक वो रे एक ही डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड होती जाती है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट है, वहां से कोई रे एक्सटेंड हो रही है, तो रे के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होगी, ये जो रे होती है वो किसी एक ऑब्जेक्ट से एक्सटेंड होगी और एक डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ती ही जाएगी जब तक इसके आगे कोई और ऑब्जेक्ट ना आ जाए। तो रे के अंदर क्या प्रॉपर्टीज हुई, ये जो रे होती है वो वन डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करती है और इसकी भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, और इसके अंदर एंड पॉइंट कितने होते हैं, तो 1। लाइन के अंदर कितने एंड पॉइंट होते हैं, सॉरी रे के अंदर कितने एंड पॉइंट होते हैं, 1। नेक्स्ट, अभी तक अपन ने जो पढ़ा, एक तो अपन ने पढ़ा लाइन के बारे में, नेक्स्ट पढ़ा अपन ने लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, और थर्ड अपन ने पढ़ा रे के बारे में। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा। ये जो इनकी डेफिनेशन है और प्रॉपर्टीज है वो 5th और 8th की जो बोर्ड क्लास होती है उसमें एमसीक्यूज जो क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं। और ज्योमेट्री के अंदर अपन को लाइन और लाइन सेगमेंट और रेज और पॉइंट के बारे में अच्छा सा नॉलेज भी होना जरूरी है। कोई अपन को बोलते हैं कि लाइन ड्रॉ करो, तो लाइन क्या होती है, लाइन के अंदर लाइन को अपन कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में अपने को अच्छा नॉलेज होना चाहिए।
सबसे पहले मैंने लाइन में पढ़ाया था, ये जो लाइन होती है वो दोनों साइडों में, दोनों और डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है ना। इट कैन एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन, है ना। लाइन जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में क्या होती है, एक्सटेंड। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है वो किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं होती, बिकॉज इट हैज अ टू एंड पॉइंट। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट होती है वो दो पॉइंट के बीच में ही रुकी हुई होती है। मतलब इसका मींस क्या हुआ, यानी कि ये दो पॉइंट के बीच में ही सीमित रहती है। जैसे दो पॉइंट मैंने ले लिए P और Q, तो ये लाइन सेगमेंट P से स्टार्ट होती है, Q पे क्या हो जाती है इसका एंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टू एंड पॉइंट होती है, यानी कि यहीं तक क्या होती है, सीमित। रे जो होती है वो क्या होती है, ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और अदर डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड होती जाती है, वो भी इनफाइनाइट। ठीक है। दूसरी बात, लाइन को अपन को रिप्रेजेंट करना है, तो लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो अपन जो उस लाइन को कोई भी नाम अपन दे, उस नाम को कैपिटल लेटर से लिखना है या स्मॉल लेटर भी यूज करते हैं, है ना। और उसके ऊपर अपन को इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों एंड पॉइंट में अपन को एरो शो करना है। ये जो एरो शो करते हैं इससे ही अपन को पता लगता है कि ये क्या है, लाइन है। इसके बाद यदि लाइन सेगमेंट को शो करना है, जैसे इसका नाम मैंने P और Q दिया था, तो P और Q के ऊपर अपन ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एरो नहीं आएगा, यहाँ एरो नहीं आ रहा, इसका मींस क्या हुआ, ये जो लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट के अंदर क्या होता है, इसके दोनों फिक्स पॉइंट होते हैं, इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। नेक्स्ट रे, जैसे इसका नाम मैंने दे दिया A और B, तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A और B, और इसके ऊपर अपन को एक एरो लगाना, क्योंकि रे जो होती है वो एक ही वन डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट लाइन सेगमेंट एंड रेज। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो है एंगल के बारे में। क्या पढ़ेंगे अपन, एंगल। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो है एंगल। एंगल क्या कहलाता है, देखो, अब एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज दैट हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, इट्स कॉल्ड एंगल। कैसे, देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई दो रे ली, टू रेज ली मैंने, ठीक है। एक रे मैंने ये ली, अब देखो एक रे, इसका नाम मैंने ए दे दिया और इसका नाम मैंने दे दिया बी, ठीक है। ए रे और बी रे ये दोनों किसी कॉमन एंड पॉइंट पे, कॉमन इनका जो एंड पॉइंट है कॉमन, वहां पे ये मिल रही है। तो जहां पे ये रेज मिल रही है, इनका जो कॉमन एंड पॉइंट है, वहां पे ही यहाँ पे अपना क्या बनेगा, एंगल। क्या बनेगा, एंगल। ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं, एंगल। इसको मैं और इजी लैंग्वेज में बताना चाहूं तो जब भी कोई टू रेज या लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पे मिलती है तो उसी पॉइंट पर क्या बनता है, एंगल। और ये जो कॉमन एंड पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, और ये जो इसका अपन को भी नाम देते हैं जैसे O, तो ये जो OB है वो क्या है, R1, या क्या बोल सकते हैं इसको अपन, साइड। ये भी क्या है, साइड। तो यहाँ पे साइड कौन सी है, OB और OA। और यहाँ पे जो एंगल बना, एंगल कौन सा बना, AOB। एंगल क्या बना, AOB। इस तरीके से ये जो रेज किसी पॉइंट पे मिलती है तो वहां पे क्या बनता है, एंगल। ओके, अब देखो ये तो अपन ने अभी सीखा एंगल क्या कहलाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से समझाई, एंगल कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है। अब अपन ने एंगल तो बना दिया, ठीक है। अपन को कोई पूछते हैं एंगल ये है, ये डायग्राम है एंगल का, इसकी नेमिंग करो, इसका नेम अपन को कैसे रखना है। तो एंगल का जो अपन नेम रखेंगे इसके तीन तरीके, या तो अपन इसको किसी न्यूमरल से इसका नाम दे सकते हैं, या अल्फाबेट से अपन इसका नाम दे सकते हैं, या पर्टिकुलर एक लेटर लेके भी अपन इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने रेज दी थी, एक OA और एक OB। यहाँ से अपन एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहला तरीका है, ये तीनों अल्फाबेट से अपन इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे एंगल AOB, ये फर्स्ट मेथड एंगल का नाम लिखने का। सेकंड मेथड क्या है, जहां पर भी जो एंगल बनता है उसका ही पर्टिकुलर आप उस लेटर का नाम लिख सकते हो। दूसरी बात, यदि यहाँ पे अपन मैं कोई नंबर यूज कर लेता हूँ, ये जैसे कि एंगल 1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1। ऐसे भी अपन एंगल का नेम शो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था एंगल के बारे में कुछ बेसिक
बातें थी। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल। एंगल के कितने टाइप होते हैं। अपन ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे एंगल पढ़ते हैं, उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, लेकिन अपन को कभी कभार इन एंगल के नाम ही नहीं पता होते हैं, है ना। ये एंगल कहां से कहां तक एक्सटेंड होते हैं, मतलब इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो इस एंगल के टाइप के बारे में अपने को अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इनके नाम और उनकी प्रॉपर्टीज अपने को अच्छे से दिमाग में सेट है, तो अपन इन एंगल को कोई भी डायग्राम देख के अपन तुरंत जज कर सकते हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का है, उसके बारे में अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपन एंगल के टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन, टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल, सबसे फर्स्ट टाइप है एंगल का वो है एक्यूट एंगल। क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल। तो देखो एन एंगल सेड टू बी एक्यूट एंगल व्हेन its measurement is greater than 0 and less than 90 degree, it's called acute angle। जैसे कि कोई एंगल है, इसका मेजरमेंट जो है वो ग्रेटर देन क्या है 0 डिग्री और 90 डिग्री से इसका क्या है स्मॉल। कोई एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो स्मॉल, है ना। तो इसको सो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, एन एंगल व्हिच मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड एक्यूट एंगल। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट है वो 0 डिग्री से तो ग्रेटर देन होना चाहिए और लेस देन क्या होना चाहिए 90 डिग्री। ऐसे एंगल को अपन क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे कि ये पूरे एंगल है, ये पूरा एंगल मैंने बताया 180 डिग्री का पूरा, ठीक है। तो देखो ये तो 0 होता है, तो 0 से लगाकर 0 से ग्रेटर देन और 90 डिग्री से स्मॉल, ये जो एंगल होता है यहां तक ये पूरा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री से ग्रेटर देन, 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से स्मॉल, ये सारे जो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। एग्जांपल के लिए कोई अपन को बोल दे एक्यूट एंगल के एग्जांपल बताओ, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूं 45 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, तो ये सारे एंगल जो है वो क्या कहलाते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का जो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से स्मॉल। इसके अंदर 90 डिग्री और 0 डिग्री इंक्लूड नहीं होता है। 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच वाले सारे जितने भी एंगल हैं वो क्या कहलाएंगे अपने एक्यूट एंगल। क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल के बाद जो आता है वो क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, तो एन एंगल दैट measurement is greater than 90 degree and less than 180 degree, it's called obtuse angle। obtuse angle किसको बोलते हैं, an angle which measurement is greater than 90 degree and less than 180 degree, is called obtuse angle। यानी कि obtuse angle क्या कहलाते हैं, ऐसे एंगल जिनका जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, ये स्मॉल, इसको अपन क्या बोलते हैं, obtuse angle। यानी कि 90 डिग्री से और 180 डिग्री से इन दो नंबर्स के बीच में आने वाले जितने भी जो एंगल्स हैं इनको अपन के बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। इसके अंदर भी 90 डिग्री को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे और 180 डिग्री को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज़ 90 डिग्री जो एंगल है उसके बारे में अपन इसके बाद पढ़ेंगे। 90 डिग्री एंगल का भी अदर नेम है और 180 डिग्री का भी अदर नेम, लेकिन 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच वाले जितने भी नंबर हैं जहां से एंगल बनते हैं, डिग्री बनती है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे एग्जांपल के लिए 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री, ये सभी जो एंगल है वो क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी रीड अबाउट राइट एंगल। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा, राइट एंगल जो होगा वो क्या कहलाता है, सो right angle its measurement exactly 90 degree, it's called right angle। right angle जो होता है इसका जो मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री फिक्स होता है। 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसको अपन क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल। 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, राइट एंगल। और राइट एंगल को अपन शो करते हैं इस टाइप से, है ना, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, राइट
मेजरमेंट होता है वो फिक्स 90 डिग्री ही होता है, इसके अंदर अपन को जरा भी कंफ्यूज नहीं होता है। एक्यूट एंगल में क्या होता है कि एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से तो बड़े होते हैं और 90 डिग्री से स्मॉल। फिर आता है राइट एंगल, तो राइट एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और फिर आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे, है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। सो अभी तक अपन ने कौन कौन से एंगल पढ़े, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब ये जो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो स्ट्रेट एंगल के अंदर भी क्या होता है, इसका जो मेजरमेंट है वो भी फिक्स होता है, और ये जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। सो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल इट्स मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है फिक्स 180 डिग्री। जैसे राइट एंगल का जो मेजरमेंट होता है 90 डिग्री, वैसे ही स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है जो फिक्स होता है क्या होता है 180 डिग्री। और ये जो 180 डिग्री वाले जो एंगल ड्रॉ होते हैं वो इस तरीके से ये लाइन की तरह बनते हैं, यानी एक सीधी लाइन जो बनती है वो स्ट्रेट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस टाइप के ये जो स्ट्रेट एंगल है वो बनते हैं। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं इनका जो मेजरमेंट होता है ये क्या होता है, एन एंगल विच मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, इट्स कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, यदि मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूं तो ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट 180 डिग्री से तो ग्रेटर देन होता है और 360 डिग्री से क्या होता है लेस देन, यानी 180 डिग्री से ऊपर वाले और 360 डिग्री से नीचे वाले को जो भी एंगल होते हैं उनका जो ग्रुप होता है इसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, इनका जो मेजरमेंट होता है ये जो 180 डिग्री से तो ये क्या होंगे ग्रेटर देन एंड 360 डिग्री से क्या होंगे लेस देन, यानी 180 डिग्री और 360 के बीच वाले जितने भी एंगल हैं ये सब क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे एग्जांपल के लिए अपन लिखें 240 डिग्री, 210 डिग्री, 230 डिग्री, है ना, 190 डिग्री, ये सभी जो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। इनका जो फिक्स दायरा होता है उस दायरे के अंदर जो एंगल होते हैं वही उस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो एंगल आता है वो होता है कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल होता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, तो कंप्लीट एंगल इसके नाम से ही अपन को पता चलता है कंप्लीट एंगल क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल क्या कहलाता है। इसके नाम से ही अपन को पता है कंप्लीट का मतलब पूरा, यानी कि जब पूरा सर्कल बन जाता है किसी रे के चारों ओर, कोई रे है, जैसे ये कोई रे है, इसके चारों तरफ ये पूरा सर्कल बन जाता है, ये जो पूरा जो एंगल बनता है इस एंगल को क्या बोलते हैं अपन, कंप्लीट एंगल। और ये जो कंप्लीट एंगल होता है इसका मेजरमेंट क्या होता है 360 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। अपन ने फर्स्ट से लगाकर अभी लास्ट तक कंप्लीट एंगल तक सारे एंगल पढ़े, उन एंगल के बारे में एक बार मैं वापस आपको रिवीजन करवा देता हूं, कैसे कैसे क्या पढ़ा था। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और उसके ऊपर मैं एक सर्कल कर देता हूँ, यहाँ से अपन अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे इन एंगल्स का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, तो यहाँ पे अपन स्टैंड जो है इसको अपन 0 मान लेते हैं और ये इसको अपन मान लेते हैं 180 डिग्री। सबसे पहले मैंने बोला था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के अंदर क्या होता है, एक्यूट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी ग्रेटर देन 0 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री का जो एंगल होता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो इस तरीके से पूरा स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है, ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो देखो ये 90 डिग्री के बीच में जो नंबर्स आते हैं, जैसे इसको अपन ने मान लिया 10, इसको मान लिया 20, इसको मान लिया 30, इसको मान लिया 40, इसको मान लिया 50, इसको मान लिया 60, इसको मान लिया 70 और ये 80। तो देखो ये 0 डिग्री से ग्रेटर देन, 0 डिग्री से पूरे बड़े और 90 डिग्री तक, 90 डिग्री को इंक्लूड नहीं करना है, 90 डिग्री से लेस देन और 0 डिग्री से ग्रेटर देन। तो ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाले जितने भी एंगल हैं इनको तो अपन क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे,
एक्यूट एंगल। ओके, फिर अपन ने पढ़ा था राइट एंगल। राइट एंगल किसको बोलते हैं? तो राइट एंगल जो होता है इसका जो मेजरमेंट है वो फिक्स होता है, क्या होता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के एंगल को अपन क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। राइट एंगल के बाद जो एंगल आते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? तो इसका जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो उन एंगल को जो बोलते हैं अपन ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे, इन एंगल को अपन क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? एग्जैक्टली 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? तो 180 डिग्री वाले जो एंगल होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो देखो ये स्ट्रेट एंगल की ये जो लाइन है ये 180 डिग्री, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट अपन ने जो पढ़ा था वो रिफ्लेक्स एंगल। क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? तो रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री से तो ग्रेटर देन होते हैं और 360 डिग्री से लेस देन। मतलब इट्स मीन 180 डिग्री से ये यहां तक अपन पहुंचेंगे ये 360 डिग्री हो जाएगा, और ये जो बीच में 90 डिग्री वाली जो लाइन है इसको मैं यहां पे कनेक्ट करता हूं, ये क्या बन जाएगा? 270 डिग्री। तो ये 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे, तो ये पूरा जो एंगल बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अपन ने लास्ट में पढ़ा था कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं? तो जो 360 का एंगल होता है, और जब 360 का एंगल बनेगा इसका मतलब क्या? वो पूरा सर्कल बनेगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। तो देखो जैसे ही अपन यहां 0 डिग्री से अपन ने स्टार्ट की थी, तो 0 डिग्री से अपन पूरे एंगल को बढ़ते बढ़ते अपन लास्ट में आए 360 डिग्री तक। तो ये जो 360 डिग्री का जो एंगल बना इसको अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल जैसे ही बनेगा तो पूरा ये सर्कल बन जाता है। इस तरीके से अपन ने एंगल के ये जो बेसिक एंगल है इनके बारे में, इनकी डेफिनेशन, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये कहां से कहां तक होते हैं, इनके बारे में अच्छे से समझा। और ये जो चीज है 5th क्लास और 8th क्लास में ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। ये आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राइट एंगल, व्हाट इज द राइट एंगल मेजरमेंट, तो आपको बताना है 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है ये बताना। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ ले, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि यहां पे कुछ एंगल, जैसे मैं लिख देता हूं 120 डिग्री, 85 डिग्री, 79 डिग्री, 130 डिग्री, 280 डिग्री, इन एंगल के नेम लिखो। तो इनका अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी और इनका क्राइटेरिया भी बताइए कहां से कहां तक कौन सा एंगल मिला। तो जैसे मैंने बताया था ये 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को क्या बोलते हैं अपन? तो 120 डिग्री को अपन क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता है 85 डिग्री। 85 डिग्री है तो 85 डिग्री कौन सा एंगल कहा जाएगा? तो 85 डिग्री तो 90 डिग्री से लेस देन है, छोटा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। ऐसे ही नेक्स्ट है 79, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। देन 130 डिग्री, 130 डिग्री क्या है? ये 90 डिग्री से अबव में, ग्रेटर देन है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता है 280 डिग्री। 280 डिग्री इसको क्या बोलेंगे? तो ये 180 डिग्री से ग्रेटर देन है और 360 डिग्री से स्मॉल है, लेस देन है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो इस तरीके से मैंने जो आपको ये जो डेफिनेशन है बताई, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन अपनी तरीके से बना के इस तरीके से आंसर आप दोगे तो इससे आपकी ये जो डेफिनेशंस है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और ये आपको 5th क्लास और 8th क्लास जो बोर्ड एग्जाम है इसमें आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे, अभी जो अपन ने एंगल जो पढ़े वो सिंगल एंगल के बारे में पढ़ा। इसके बाद ज्योमेट्री के अंदर कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो पेयर में होते हैं। क्या होते हैं? पेयर में। इन एंगल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ एंगल, यानी कि ऐसे एंगल जो पेयर के रूप में होते हैं। पेयर मींस क्या हुआ? यानी कि एक से ज्यादा एंगल, इनको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ एंगल। यानी ये जो पेयर में जो एंगल है इनके क्या नाम है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट में जो एंगल आता है वो आता है आपका, फर्स्ट में जो अपन एंगल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या पढ़ेंगे?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? तो देखो यहाँ पे अपन पढ़ कौन से रहे, पेयर वाले, यानी इसके अंदर एंगल कितने होंगे, दो एंगल होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? तो देखो एन एंगल सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन इट्स मेजरमेंट, यानी इसके अंदर पेयर कितने होंगे एंगल के, टू, तो देयर सम इज 180 डिग्री, इट्स कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट, सॉरी इट्स सम इज 90 डिग्री, इट्स कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है, टोटल होता है, वो कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ही मैंने ये एंगल ले लिया, इस एंगल का मेजरमेंट है 30 डिग्री और एक एंगल मैंने ले लिया ये 60 डिग्री। अब देखो एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का अपन टोटल निकालेंगे, तो एंगल ए क्या है 30 डिग्री और एंगल बी क्या है 60 डिग्री। जब इनको अपन टोटल करेंगे तो आंसर क्या आता है 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा आपको दो एंगल देगा, आपको इनका टोटल मेजरमेंट निकालना है, इसके बाद ही आप बता पाओगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे कोई एंगल दे दिया आपको और क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जैसे आपको बोल दे व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री, 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, तो आप आंसर कैसे बताओगे? तो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट एंगल का टोटल कितना होता है 90 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट एंगल में कितने एंगल होंगे, दो। जैसे दो एंगल अपन ने लिए, एक एंगल तो अपने पास ये है, दूसरे एंगल को अपन को मान लेना है कि वो x है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन में 40 डिग्री प्लस x इक्वल टू 90 डिग्री। अपन को यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 40 डिग्री है वो बाय dt हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस 40, सो x इज 50 डिग्री। तो 40 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो कितना माना जाएगा 50 डिग्री। तो देखो जब अपन ये 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री करें तो ये 90 डिग्री आ रहा है क्या, अपनी डेफिनेशन यहाँ पर पूरी ही नहीं होगी। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट जो एंगल आता है पेयर में वो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर भी दो ही एंगल होंगे, लेकिन इनका जो टोटल मेजरमेंट होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री का कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं इनका टोटल 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री से अबव वाले एंगल बनेंगे, और इनका जो मेजरमेंट जो सम होता है इन दो एंगल का वो क्या कहलाता है 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इनका टोटल मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री। यानी कि आपको इस तरीके से दो एंगल दिए होंगे, इनको आप टोटल करोगे तो आंसर 180 डिग्री आएगा। ठीक है, यानी कि दो एंगल इस तरीके से अरेंजमेंट होंगे, जब भी आप इनको प्लस करोगे तो 180 डिग्री है। यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कोई एंगल है और उन दोनों का टोटल है वो 180 डिग्री, मतलब ये सोचो ये कोई सप्लीमेंट्री एंगल। यदि एक एंगल है उसका नाम आपको दे दिया A और दूसरा एंगल है उसका नाम दे दिया आपको B। अब आपको ये क्वेश्चन पूछे जब अपन एंगल A की वैल्यू के अंदर अपन कुछ इंक्रीज करें तो एंगल B की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या आप सोच सकते हैं इसके बारे में? तो बिल्कुल हाँ सोच सकते हैं अपन, क्योंकि अपन को पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल है इनका टोटल कितना होता है 180 डिग्री। और ये अपने को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एंगल A की वैल्यू को अपन इंक्रीज करेंगे तो A की वैल्यू कोई भी हो उसको अपन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली एंगल B की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज होगी, है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यूं बोल दूं कि एक एंगल मैंने यहां ले लिया 80 डिग्री और यहां पे ये 80 डिग्री है तो ये क्या होगा 100 डिग्री एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो जब मैं A की वैल्यू में इंक्रीज करूंगा तो ये B की वैल्यू ऑब्वियसली डिक्रीज होगी ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कुछ आपको मेंटल एबिलिटी टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। तो आपको समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं
इनका जो मेजरमेंट होता है, इनका जो टोटल मेजरमेंट होता है वो 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं इनका जो मेजरमेंट होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट एक और एंगल जो होता है पेयर में वो होता है लीनियर पेयर एंगल। क्या होता है? लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल जो होता है वो भी इस टाइप का ही एंगल होता है। ये जो लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं इनका डायग्राम इस टाइप से होता है। ये क्या कहलाता है? लीनियर पेयर एंगल। कोई एंगल यहां बनेगा और ये एंगल। अब ये जो होता है, ये जो मैंने एंगल बनाया है यहां से लगाकर यहां तक, ये पूरे एंगल का जो टोटल होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। बट ये जो दो एंगल है वो इस तरीके से आपको बांटे हुए मिलेंगे कि जब इनको प्लस करोगे तो ये बन कौन सा जाएगा 180 डिग्री। जैसे कि मैं इसको मैं ले लूं 60 डिग्री, ये यदि मैं 60 डिग्री मानूं तो ये एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री। आया समझ? यानी कि इन दोनों का टोटल है वो तो क्या होना चाहिए 180 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है। और ये जो लीनियर पेयर एंगल रहता है वो एक टाइप का एडजेसेंट एंगल होता है। इसके अंदर एक कॉमन आर्म होती है और एक कॉमन पॉइंट या वर्टेक्स होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल के अंदर इनका जो टोटल होता है वो भी कितना होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में भी 180 डिग्री होता है और लीनियर पेयर एंगल में भी 180 डिग्री। इसमें अपन को कंफ्यूज नहीं होता। बाकी अपन को ध्यान रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है इनका जो टोटल मेजरमेंट होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। और ये जो पेयर ऑफ एंगल वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपके 101% फिफ्थ और 8th क्लास की बोर्ड में पूछा ही जाएगा कि मतलब एक आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया होगा, उसका आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था अभी 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एक एंगल दे देगा, आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है या सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। इस तरीके से आपको आंसर बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली वो फिफ्थ और 8th क्लास की बोर्ड जो एग्जाम होगा उसमें आपको पूछेगा। दूसरी बात, अभी तक अपन ने जो इस क्लास के अंदर जो पढ़ा है वो पूरा बेसिक ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है, फंडामेंटल ज्योमेट्री। इससे ही अपना बेस बनेगा। यदि ये बेस अपना अच्छे से कंप्लीट है तो अपन ज्योमेट्री के अंदर कोई भी थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी डायग्राम देते हैं उसको अच्छे से प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए अपन को ये जो बेसिक्स है वो अच्छे से समझना है। हर एक डायग्राम की डेफिनेशन अपने को आनी चाहिए। जैसे पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, रेस क्या है, ये जो अभी पढ़े अपने टाइप ऑफ एंगल, तो सब एंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। राइट एंगल किसको बोलते हैं, एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं। इस तरीके से सभी एंगल की डेफिनेशन अपने को याद होनी चाहिए। याद क्या करना है, ये मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, पूरा सर्कल बना के आपको समझा दी। इसमें आप लोगों को कोई रटने की जरूरत भी नहीं है और मैथ कोई रटने वाली चीज तो है नहीं। मैथ को अच्छे से फन के साथ सीखो, एंजॉयमेंट के साथ सीखो। यहाँ पे अपन को कुछ भी रटना नहीं है, अच्छे से अपन इसको सीख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे मैथ्स को पूरी बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं और इससे डरते भी हैं। यहाँ आपको तो डरने की कोई जरूरत नहीं। और नालंदा के इस लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपको इस तरीके से कंटेंट देंगे कि आपको यहाँ पे कोई भी बोरिंग नहीं लगेगा। आपको हर क्लास पूरी इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया जाएगा और आपके सारे डाउट और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जब आप 5th और 8th क्लास की बोर्ड एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको लगेगा ना हमको ये जो कंटेंट दिया गया था वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ था। तो इस तरीके से हमने जो आज का जो टॉपिक पढ़ा है इसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। उसको आपको घर पे बैठ के अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। 101% ये जो सारी डेफिनेशन है, सारे ये जो बेसिक्स मैंने आपको बताया वो अच्छे से आपके दिमाग में सेट भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो अपन पढ़ेंगे वो इस ज्योमेट्री वाला ही टॉपिक लेके आऊंगा मैं। और इस टॉपिक के अंदर अपन और भी ज्योमेट्री के जो मेन रूल्स हैं, आगे और भी शेप हैं, 3D शेप है, 2D शेप है, यानी जो 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में जो शेप बनते हैं उन शेप्स के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि जैसे आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अंदर बहुत सारी अलग प्रॉपर्टीज होती है। रेक्टेंगल है और जैसे स्क्वायर है, बहुत सारे बच्चे रेक्टेंगल और स्क्वायर को एक जैसा ही समझते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसके लिए इसके बेसिक्स को अपन को अच्छे से समझना आना चाहिए, तभी अपन ये ज्योमेट्री की कोई भी थ्योरम है उसको अच्छे से प्रूव कर सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू एंड अंडरस्टैंड ऑल टॉपिक। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और नेक्स्ट जो भी क्लास हो और जो भी हम आपको टाइम अवेलेबल करें उस टाइम पे आप ऑनलाइन आ जाइए और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास के जो लिंक है उसको शेयर कीजिएगा और हमारे ये नालंदा स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।